दोस्तों आज हमारे पास भारत बिजली की 15 HP 1450 RPM की मोटर आई है। ये इसका नेम प्लेट है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसका बैरिंग चेंज होना है, बैरिंग चेंज होने के लिए आई है। ये हमने मोटर को खोल लिया है, देख सकते हैं आप। वाइंडिंग ठीक है। ये इसकी कवर है, दोनों मोटर हमने खोल लिया है और ये रोटर है इसका। तो दोस्तों इसका बैरिंग ख़राब था, हमने बैरिंग निकाल लिया है। ये देख सकते हैं, ये पुराना बैरिंग है 6309 और 6209 का। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि नया बैरिंग डालने के बाद भी मोटर आवाज़ करती है। अगर नया बैरिंग डालकर मोटर फिट करते हैं और चलाते हैं तो मोटर आवाज़ करती है। तो उसका जो कारण होता है, बैरिंग साइज टाइट होता है शाफ्ट में। हमारा बैरिंग जब हम ठोकते हैं तो टाइट ठुकती है, तो उससे बैरिंग ख़राब हो जाता है और आवाज़ करती है। तो बैरिंग साइज चेक कर लेना चाहिए, शाफ्ट का भी और कवर का भी। पुराना बैरिंग पहले ठोक कर साइज आप चेक कर ले, उसके बाद ही नया बैरिंग को ठोके। कई बार बैरिंग सीट कट जाता है और लेथ मशीन पे बनाते हैं, तब भी पुराना बैरिंग ठोक कर ही पहले चेक करें, फिर नया बैरिंग ठोके, नहीं तो आपका नया बैरिंग भी ख़राब हो सकता है। और रेग मार से साफ़ कर ले बढ़िया से, ताकि हमारा बैरिंग टाइट न ठुके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों बैरिंग के लिए, क्योंकि कितना भी अच्छा से अच्छा बैरिंग आप डाल लेंगे और बैरिंग साइज टाइट होगा तो बैरिंग ख़राब हो जाएगा, आवाज़ करेगी। तो बैरिंग साइज बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल साइज का होना चाहिए, ना टाइट होना चाहिए ना लूज होना चाहिए। और कवर में भी चेक कर ले पुराना बैरिंग लगाकर, हमारा कवर में कहीं टाइट तो नहीं है या लूज तो नहीं है। तो उसको दोस्तों चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा दोनों कवर है, दोनों कवर का हमने चेक कर लिया है, साइज़ बिल्कुल सही है। वैसे ये कंपनी का है तो कंपनी का साइज़ बिल्कुल सही ही होता है, टाइट नहीं होता, लूज ही होता है। तो इसलिए कंपनी की बैरिंग जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और ये नया बैरिंग है, ये बैरिंग कस्टमर खुद ख़रीद कर हमें दिए हैं चेंज करने के लिए। ये फैग का बैरिंग है। तो दोस्तों ये कस्टमर खुद लाए हैं, इसको हम चेंज करेंगे। इसको हम प्रेस पे ठोकेंगे, शाफ्ट को हम छेनी हथौड़ी से चोट मार कर नहीं ठोकेंगे, प्रेस पे ठोकेंगे। देख सकते हैं दोनों बैरिंग। हम किसी भी मोटर का बैरिंग चेंज करते हैं दोस्तों तो हम उसको ठोकते नहीं हैं। हमारे पास प्रेस है तो हम प्रेस पे ही ठोकते हैं बैरिंग, क्योंकि दोस्तों बैरिंग को ठोकने टाइम भी बैरिंग ख़राब हो सकता है। तो इसलिए बैरिंग को ध्यान से ठोकें, और हो सके तो कोई पाइप बना लें साइज का और उस पाइप से ठोका करें, तो बैरिंग ख़राब नहीं होगा। अगर छेनी हथौड़ी से ठोकते हैं तो बैरिंग ख़राब हो जाएगा और आवाज़ कर जाएगी। तो ये चीज़ सब बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। और दोस्तों हम बैरिंग को प्रेस पे ठोकते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं प्रेस पे भी। ये हमारा प्रेस है, हमने ले आया प्रेस पे रोटर को। देख सकते हैं हमने नीचे प्लेट लगा दिया है, शाफ्ट साइज का बोर है उसमें प्लेट में, और रोटर को रख दिया। आप देख सकते हैं ये जो हमारा एडजस्ट करने वाला है, प्रेशर कम और ज़्यादा करने के लिए। लूज करेंगे तो कम होगा, टाइट करेंगे तो ज़्यादा होगा। इसको हम पूरा खोल लेते हैं, बिल्कुल कम प्रेशर पे रखते हैं, ताकि हमारी शाफ्ट या बैरिंग पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो, आराम से ठुक जाए। देख सकते हैं हमारी जो बैरिंग है ठुक रही है, कम प्रेशर पे हम ठोक रहे हैं बैरिंग को। बिल्कुल सबसे कम कर लिया है प्रेशर को और हमारा बैरिंग ठुक गया आराम से। कोई इसमें चोट वोट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये दूसरे साइज का हम ठोक लेते हैं, दूसरे साइड का। ये भी हम प्रेस पे देख सकते हैं आप, हमारा जो बैरिंग है बिल्कुल आराम से ठुक रहा है, साइज भी बिल्कुल सही है, एकदम बढ़िया है। तो ये बैरिंग देख सकते हैं हमने ठोक लिया है दोनों। अब रोटर को हम ले आए हैं, अब फिट करते हैं मोटर को। पीछे के साइड टिक्की लगी हुई है, तो पहले हम पीछे का कवर टाइट करेंगे, टिक्की टाइट कर लेंगे। ये पीछे का कवर है,
इसको टाइट करके पहले पीछे से फिट करेंगे मोटर को हम। और हमारा जो कवर का साइज़ है, बैरिंग साइज़, वो भी बिल्कुल ठीक है, ना टाइट है ना लूज है, बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं। और बैरिंग साइज़ जब टाइट होता है दोस्तों, तो आप लोग भी बैरिंग ठोके होंगे, देखते होंगे कि बैरिंग टाइट जाता है तो बैरिंग जाम हो जाता है, टाइट चलता है बैरिंग, तो वही बैरिंग आवाज़ करते हैं और उसमें नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो बैरिंग चलने लायक नहीं होता है, कुछ दिन ही चलेगी, फिर दोबारा बैरिंग चेंज ही करना पड़ जाता है, क्योंकि उसमें आवाज़ आ जाती है, बैरिंग टूट जाता है। तो हम बैक साइड का कवर पहले लगा लिए हैं रोटर में, और हम फिट करते हैं मोटर को पीछे के साइड से पहले। पीछे के साइड करने के बाद फिर आप देख सकते हैं ये हमारा अगला कवर है, ये कवर हम लगाते हैं। इसको हल्का सा हथौड़ी से चोट मारते हैं, बिल्कुल हल्के चोट मारेंगे, अपने आप कवर अंदर चला गया। अब बोल्ट हम टाइट करेंगे, फिर हल्का सा चोट मारेंगे, हमारा कवर बिल्कुल बढ़िया बैठ जाएगा। बिल्कुल बैरिंग साइज़ बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, मोटर फिट करने का सबसे मेन तरीका यही होता है कि सबसे पहले बैरिंग साइज़ को चेक करना है, क्योंकि अगर टाइट होने पे फिर आपका बैरिंग ख़राब हो जाएगा और आवाज़ करेगी तो आपका नुकसान भी हो सकता है। अब हमारा मोटर फिट हो चुका है, देख सकते हैं, ये इसका टर्मिनल प्लेट है, कनेक्शन प्लेट, ये डेल्टा में है दोस्तों, इसको हमने स्टार बना लिया है, क्योंकि जिस एमसीबी से हम चलाते हैं वो 16 एम्पियर का एमसीबी है, तो उस पे ये चलेगी नहीं, तो हम स्टार में चलाते हैं इसको, देख सकते हैं स्टार में। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी मोटर जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों से।